Hello students, welcome to our nice mathematics channel. Today I will discuss about sphere, hemisphere of class 9th mensuration. आज के दिन हम लोग 9th क्लास NCERT मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9th में हम लोग स्फेयर यानी गोला और हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या पहली बार आप देख रहे हैं और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो आपको जब भी डाला जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, बिल्कुल अच्छा लगेगा ही, तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट करके हमसे जुड़े रहिए। मैं 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के NCERT के मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन अभी हम वीडियो बना करके YouTube पर अपलोड कर रहे हैं, आप उसको देखते जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है स्फेयर एंड हेमिस्फेयर, गोला और अर्धगोला। यानी हम लोग जानेंगे गोला के बारे में और अर्धगोला के बारे में। जैसे कि एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, फुटबॉल आप जो खेलते हैं या क्रिकेट का बॉल है, दैट शेप इज कॉल्ड स्फेयर, इसे हम गोला कहेंगे। और यदि इसको हम बीचों बीच से काट दें, सपोज कीजिए दैट इज स्फेयर, और इसी स्फेयर को हम बीच से अगर यहाँ से इसके डायमीटर को लेते हुए काट के इसको अलग कर दें, यानी हाफ स्फेयर इज कॉल्ड हेमिस्फेयर। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं। अब है कि ये तो सॉलिड फिगर है, इसके अंदर क्या चीज़ हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन इसमें एक ही सरफेस होगा और वह कर्व्ड सरफेस होगा। कैसा होगा? कर्व्ड सरफेस। तो ये हो गया आपका स्फेयर और ये हो गया हेमिस्फेयर। दैट इज कॉल्ड स्फेयर, दैट इज इट्स सेंटर, एंड हेमिस्फेयर। इसको गोला और इसको क्या बोलेंगे? अर्धगोला बोलेंगे। अब इसमें है क्या कि ये बिल्कुल गोल शेप में है, जैसे फुटबॉल का शेप है या क्रिकेट के बॉल का शेप है, तो इसमें एक ही स्फेयर होगा और वह कर्व सरफेस होगा। तो अब इसमें चूंकि एक ही सरफेस है, इसमें दूसरा सरफेस है नहीं, इसलिए हम सीधे लिख सकते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो इसके लिए एक फार्मूला हमारे पास हो गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो स्फेयर है तो इसमें कुछ रेडियस होगा और कुछ तो होगा नहीं, इसी रेडियस से हम लोग निकालेंगे 4πr²। बस स्फेयर में दूसरा है कुछ नहीं। अगर वॉल्यूम इसका निकालना हो तो वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3πr³। ये हो गया वॉल्यूम के लिए फार्मूला और ये फार्मूला हो गया आपका सरफेस एरिया के लिए। चूंकि स्फेयर में दूसरा सरफेस है ये नहीं है, एक ही सरफेस है, उसको आप कर्व सरफेस कहिए, टोटल सरफेस कहिए, सिंपली उसको हम लोग सरफेस एरिया बोलेंगे। नेक्स्ट है, अब आ जाइए हेमिस्फेयर के लिए। अब हेमिस्फेयर अब हेमिस्फेयर में हमें क्या क्या दिख रहा है, गौर कीजिए जरा सा इसको। एक गोले को यदि हम ऊपर से काट दिए तो अब काट देंगे तो दो अर्धगोला तैयार होगा, दो हेमिस्फेयर तैयार होगा। इसमें ये जो कटा हुआ पोर्शन आपको कैसा दिखेगा? आपको सर्कुलर दिखेगा। ये कटा हुआ पोर्शन कैसा दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। तो अब इस सर्किल का एरिया प्लेन सरफेस एरिया हो जाएगा और एक कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। तो प्लेन सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, और एक हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और तीसरा हमारे पास इसके लिए हो जाएगा वॉल्यूम। अब इसको हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, सबको बारी बारी से बात करते हैं। अब देखिए, टोटल सरफेस एरिया को थोड़ा देर के लिए छोड़िए। कर्व सरफेस एरिया, इसका पूरा कर्व सरफेस है, इसमें उसी का आधा है, तो पूरा अगर 4πr² है तो आधा 2πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr²।
ये क्या हुआ, अगर ये अर्ध गोला है तो उसका ये कर्व सरफेस का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब उसमें हम इसका एरिया ऐड करेंगे, किसका, सर्किल का एरिया। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो अब इसका ये कर्व सरफेस एरिया जो है वह 2 पाई आर स्क्वायर है और ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसलिए टोटल सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो गया हेमीस्फीयर के केस में, कर्व सरफेस एरिया अलग हो गया, टोटल सरफेस एरिया अलग हो गया। स्फीयर के केस में ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उसमें एक ही सरफेस है और वह है टोटल सरफेस एरिया कहें, कर्व सरफेस एरिया कहें या सिंपली सरफेस एरिया कहें। अब आइए वॉल्यूम पर। तो वॉल्यूम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो स्फीयर है तो उसको आधा करेंगे तो आधा उसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये है 4/3, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। तो ये हमारा 4 फार्मूला है। इस 4 फार्मूले से हमारा एक्सरसाइज 13.4 क्लियर हो जाएगा। चूंकि 13.4 एक्सरसाइज को करने के लिए हमें स्फीयर और हेमी स्फीयर का नॉलेज चाहिए था। आपको मैंने बता दिया दैट फिगर यानी राउंड फिगर इज कॉल्ड ये स्फीयर एंड हाफ ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड हेमी स्फीयर। In the sphere only one surface that is called surface area या total surface area और curved surface area, total एक ही surface है इसमें, इसलिए surface area। In the hemisphere half of the curved surface area of a sphere that is called 2 pi r square, that is called curved surface area of hemisphere, and that portion is a shape of circle. So we know that area of a circle equal to pi r square. It means total surface area of hemisphere means 2 pi r square प्लस पाई आर स्क्वायर दैट इज 3 पाई आर स्क्वायर। तो इसको याद रखना है कि हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर, कर्व सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम के केस में 4/3 पाई आर क्यू स्फीयर का, और उसका हाफ करेंगे तो 2/3 पाई आर क्यू। बस इतने फार्मूला को आप याद रखिए, आपका स्फीयर और हेमीस्फीयर हो जाएगा। तो इसको फटाफट नोट कीजिए, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, हेयर एक्सरसाइज 13.4, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, 5.6 एंड 4.14 सेंटीमीटर। In the first question there are 3 questions. We have to find out surface area of a sphere, and we know that the value of pi equal to 22/7 or 3.14. If in the question it is given that the value of pi equal to 3.14 or other, then we can use this value. Otherwise you use पाई इक्वल टू 22/7। यानी कहने का मतलब है कि यदि क्वेश्चन में दूसरा वैल्यू दिया गया रहेगा तब हम लोग पाई के दूसरे वैल्यू का यूज करेंगे, अन्यथा हम 22/7 का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन ऊपर ही दिया हुआ है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ रेडियस जो है दिया हुआ है 10.5। तो सॉल्यूशन, सिंस r equal to 10.5 centimeter, therefore surface area of a sphere, अभी जस्ट मैंने आपको बताया 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहाँ भी एरिया होगा वहाँ स्क्वायर यूनिट का यूज करेंगे। इसको इससे कैंसिल करेंगे, 7 1 जा 7, 7 5 जा, ये हो गया। तो इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके आप आंसर, ये आप मल्टीप्लाई करें तो 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से हमारे पास जो फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर उसका यूज करेंगे और हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है रेडियस 5.6, सेम एज दिस क्वेश्चन ऑल्सो। Since r equal to 5.6 centimeter, therefore surface area of a sphere equal to 4 pi r square. That is 4 into 22/7 into 5.6 into 5.6 centimeter square. तो now 7
8 जा 56 तो 0.8. दिस इज 4 2 जा 8 88 इंटू 0.8 इंटू 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. That is your answer. It means the area of a sphere whose radius is 5.6 centimeter, that is equal to 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर. यानी कहने का मतलब कि उस स्फीयर का सरफेस एरिया जो होगा 394.24 cm स्क्वायर होगा, जिसका रेडियस 5.6 सेंटीमीटर हो. तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को किया. 3 को भी हम ऐसे ही कर सकते हैं, इतना में हो जाएगा. सिंस r इक्वल टू 14 cm, देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, यानी 14 इंटू 14 इंटू 14 7 2 जा 14, दैट इज 88 इंटू 2 इंटू 14 cm स्क्वायर. ये हो जाएगा इतना इंटू 14 cm स्क्वायर, देगा इतना. दैट इज योर आंसर. तो इस तरह से आप काम करेंगे, बिल्कुल इजी वे में आपको लगेगा. फटाफट इसको नोट कीजिए. हम लेके आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. Other students, our next question is find the surface area of a sphere of diameter. In the last question, that is question number 1, it is given that radius of the sphere, but in this question we have to given that here diameter of the sphere. यानी यहाँ हमको क्या दिया हुआ है, स्फीयर का डायमीटर, और हमको क्या निकालना है, सरफेस एरिया. तो सेम है, हम केवल कन्वर्ट करेंगे. डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे और रेडियस निकाल करके हम सरफेस एरिया निकालेंगे. जैसे देखिए यहाँ सॉल्यूशन 2 का 1 में आपको क्या करना है, सिंस डायमीटर दैट इज d इक्वल टू 14 cm, देयरफॉर r इक्वल टू 14/2 cm, दैट इज 7 सेंटीमीटर. देयरफॉर एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया यानी सरफेस एरिया, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, 4 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 7 इंटू 7 कैंसिल हो जाएगा. ये 88 इंटू 7, दैट इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, सिंस d इक्वल टू 21 cm, देयरफॉर r इक्वल टू 21/2 cm. Therefore surface area of a sphere equal to 4 pi r square. तो 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर. 7 3 जा 21, 2 2 जा 4, 4 से ये कैंसिल हो गया. अब नेक्स्ट 22 इंटू 21 इंटू 3 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 3 cm स्क्वायर. 3 2 जा 6, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12, 13, 86 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट इज योर आंसर. सेम एज वी कैन सोल्व दैट if the diameter equal to 3.15 meter, since diameter equal to 3.5 meter, therefore r equal to 3.5/2 meter, that is 35/20 meter. Therefore surface area of a sphere equal to 4 pi 22/7 into 35/20 into 35/20. तो ये कैंसिल कर सकते हैं आप. 7 5, अब 5 4 और 4 से 4 कैंसिल. अब जो बच गया उसको आप लिख लीजिए. 22 इंटू 35/20 मीटर स्क्वायर. ये 5 से कैंसिल होगा. ये 5 7 5 4 और ये 11/20
2 यानी 77/2 मीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। इन द क्वेश्चन नंबर 3, find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter. Use the value of pi equal to 3.14. Given in this question, since radius equal to 10 centimeter and pi equal to 3.14, पहले ही आपको मैंने बता दिया क्वेश्चन में जो दिया गया रहेगा पाई का वैल्यू वह लेंगे, और अगर नहीं दिया गया है तो ऊपर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार हम लोग 22/7 लेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर इक्वल टू 3πr²। इसको याद रखना है, 2πr², 3πr², 4πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 2πr², टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर 3πr² एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर 4πr²। क्योंकि स्फेयर में एक ही सरफेस है, उसमें टोटल और कर्व नहीं है। तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3.14 इंटू रेडियस 10 है तो 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 1 4 और 3 3 जा 9 इंटू 100 cm स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये डेसिमल खत्म हो जाएगा, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज योर आंसर। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 इज द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इंक्रीज्ड फ्रॉम 7 cm टू 14 cm। एक स्फेरिकल बैलून है, सपोज कीजिए ये एक स्फेरिकल बैलून है, इसकी रेडियस 7 cm है। कह रहा है कि जब इसमें हम पंप करते हैं एयर को तो इसका रेडियस बढ़ेगा, स्वाभाविक है बढ़ेगा। अब इसका रेडियस जो है वह 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जा रहा है। एक छोटा सा बैलून है जिसका रेडियस है 7 सेंटीमीटर। अब इसको पंप किया जा रहा है, इसमें एयर पास किया जा रहा है। 7 सेंटीमीटर से बढ़ करके ये कितना हो जा रहा है, 14 सेंटीमीटर हो जा रहा है। अब हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन 2 केसेस। In this question we have to find out the ratio of the surface area of these 2 balloons. So in this case let R1 equal to 7 and R2 equal to 14. Let the radii of balloon be R1 equal to 7 cm, R2 equal to 14 cm. Therefore, surface area of a small balloon divided by surface area of pump माने बैलून या big balloon. Therefore, 4π R1 square divided by 4π R2 square. अब ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि रेशियो निकालना है और इस रेशियो में जो इक्वल होगा वह कैंसिल हो जाएगा, इसलिए अलग अलग निकालने की नीड नहीं है। यहाँ 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब 7 स्क्वायर यानी 7/7 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 14। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 यानी 1:4 दैट इज योर आंसर। तो जो छोटा बैलून है उसका 4 गुना 4 टाइम्स बड़ा जो होगा सरफेस एरिया वह किसका होगा, बिग बैलून का। तो इस तरह से हमारे पास जो 4-5 फार्मूला शुरू में हम बता दिए हैं उसी फार्मूला का यूज़ कीजिए, आपके क्वेश्चंस सोल्व होते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में टोटल क्वेश्चंस है 9 क्वेश्चन है। 9 क्वेश्चन में हम लोगों ने 4 क्वेश्चन कर लिया। अब बच रहा है 5 क्वेश्चन और जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और कमेंट करके हमें बताते रहिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए आप नाइस मैथमेटिक्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को टच कर दीजिए ताकि इस तरह के जितने भी वीडियो डाले जाएँ तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बाय, फिर मिलते हैं।